हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं राशिद अली आपको हिंदी स्पेशल पढ़ाऊँगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में बहुत लाभदायक होगी, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और जैसे कि हमने बताया कि हिंदी, यानी जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी को देखेंगे। हिंदी को दो पोर्शनों में बांटा गया है। एक व्याकरण है जिसे हम कहते हैं गद्यांश, और एक है काव्य जिसे हम कहते हैं पद्यांश। यानी जो हमारी हिंदी है उसे दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे हम गा नहीं सकते। गद्यांश एक ऐसी अर्थात कहानी है जिसे हम केवल सुन सकते हैं, गा नहीं सकते। और जो हमारा काव्य का पोर्शन है जिसे हम पद्यांश कहते हैं, उसे हम गा सकते हैं। जैसे पहले लेटेस्ट में रस छंद अलंकार चलते थे, और अब क्या चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, और उसे ही हम कहते हैं काव्य यानी पद्यांश। और जो हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे तीसरा, जो कि आपके काव्य से ही निकला है, साहित्य। साहित्य में देखेंगे साहित्य काल। हिंदी में प्रथम मूल नाम उपनाम गुरु शिष्य है, दिशा के नाम दिन के पहर पुरस्कार और पत्र। क्योंकि अभी हमारा जेल वार्डन का पेपर हुआ है, और जेल वार्डन के पेपर में बहुत ही ज़्यादा साहित्य का पोर्शन लिया गया था, और साहित्य का पोर्शन में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, जिससे कि हमारे दोस्तों को काफ़ी परेशानी हुई। इसी वजह से हम जो स्टार्ट करेंगे शुरू में ही वो साहित्य स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और उसी के बाद एक एक पोर्शन करके हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन पहले ही स्टार्ट करेंगे हम साहित्य काल, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जिसे कि ये उतारना है, जो आपका हिंदी के पोर्शन है सारे, वो उतार सकते हैं, ठीक है। उतार लिए होंगे। मैं इसे रफ कर देता हूं और देखेंगे साहित्य काल। साहित्य काल। साहित्य काल यानी अर्थात हमें पता होना चाहिए, जो साहित्य काल है इसका नामकरण व भागों में बांटने का कार्य, जॉर्ज ग्रियर्सन, एक अंग्रेज व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने ही सर्वप्रथम हमारा साहित्य काल का नामकरण व भागों में बांटने का कार्य जॉर्ज ग्रियर्सन, एक अंग्रेज हुए हैं, उन्होंने किया है। जो कि इनकी एक पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूरी लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जो हमारा साहित्य काल है उसका नामकरण व भागों में बांटने का कार्य एक अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। और जो इनकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूरी लिटरेचर्स ऑफ हिंदुस्तान है, इसे ही हिंदी का वास्तविक ग्रंथ माना जाता है। इसे ही क्या माना जाता है, वास्तविक ग्रंथ माना जाता है। क्योंकि
जो हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलरी लिटरेचर्स ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक है, ये किनकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की है। और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम साहित्य काल का वर्णन किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और इन्होंने इसका नामकरण व भागों में बांटने का कार्य भी किया था, और इसीलिए इस पुस्तक को हिंदी का वास्तविक ग्रंथ भी कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इससे ही रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाएगा कि समय के अनुसार साहित्य काल को बांटने का कार्य किसने किया था? आपसे पूछा जाएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि नामकरण व भागों में बांटने का कार्य किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लेकिन आपसे कहा जाएगा कि समय के अनुसार साहित्य काल को किसने बांटा, तो ध्यान रखना किसने बांटा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने ही साहित्य काल को समय के अनुसार 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। आपसे कहा जाए कि साहित्य काल को बांटने का कार्य किसने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लेकिन समय के अनुसार पूछे तो ध्यान देंगे, समय के अनुसार बांटा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। और 4 भाग कौन से हैं? जिसमें नंबर 1 हमारा आएगा आदिकाल। और जब समय के अनुसार बांटा था तो हम जानते हैं कि आदिकाल जो चला था वो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने आदिकाल को बताया कि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक कौन चला था? आदिकाल चला था। लेकिन इसी के बाद दूसरे काल में, यानी दूसरे समय के अनुसार बांटा था, तो जिसे बांटा था भक्ति काल। और भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना था। 1650 ईस्वी तक माना था। इसी के बाद तीसरे नंबर पर, यानी जो तीसरा भाग था वो था रीतिकाल। और रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना था। और जो चौथे काल पे, यानी चौथे समय के अनुसार चौथा काल जो था वो हमारा चलेगा आधुनिक काल। आधुनिक काल जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि ये चला था 1850 ईस्वी से अब तक। लेकिन जो समय के अनुसार साहित्य काल को 4 भागों में बांटने का कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, तो हमें पता है कि आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक चला था, और जो भक्ति काल था वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना गया है, और जो रीतिकाल है वो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना गया है, और जो आधुनिक काल है वो 1850 ईस्वी से अब तक चल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर आधुनिक काल नहीं देता, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि वह कौन सा काल है जो अब से अब, यानी जो 1850 से अब तक चल रहा है, तो
आधुनिक काल है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आधुनिक काल ऑप्शन में नहीं देता, और क्योंकि आदि काल को ही 5 भागों में बांटा जाता है। सॉरी, जो आधुनिक काल है उसे ही 5 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। कौन कौन से हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे जब, एक है द्विवेदी युग, भारतीय दो युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। और जो नई कविता युग आएगा वही वो चल रहा है अब तक, ठीक है। और आप इसे नोट कीजिए, हम पढ़ेंगे फिर आदिकाल, ठीक है। उतार लिया होगा, रफ कर दें। अब देखेंगे आदिकाल, यानी आदिकाल कब से कब तक चला और आदिकाल को हम कितने नामों से जानते हैं, क्योंकि आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। देखते हैं आदिकाल। जो आदिकाल है हमारा, मैंने अभी बताया, ये कब से कब तक चला था, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। यानी जो हमारा आदिकाल है, इसका जो समय माना गया है वो 1050 से 1350 तक माना गया है। और आदिकाल को हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि आदिकाल के कुछ अन्य नाम। आदिकाल के कुछ अन्य नाम। जैसे कि आदिकाल को आदिकाल ही कहा गया था। जिस प्रकार हमारे घर में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो हमें पता है कि पापा उसका नाम कुछ और रखते हैं, मम्मी कुछ और रखती हैं, भाई कुछ और रखता है, बहन कुछ और रखती है, यहाँ तक कि दादा तो पुराने से पुराना नाम ढूंढ कर रखते हैं। जैसे कि भाई हम तो अपने लड़के का नाम राजा जसवंत सिंह रखेंगे। तो उसी प्रकार ऐसे ही जब आदिकाल को समय के अनुसार बांटा गया था तो अलग अलग कवियों के अलग अलग मत होते हैं, तो उन्होंने अपने अलग अलग मत देने यानी नाम देना शुरू कर दिया। जैसे कि आदिकाल को आदिकाल ही कहा था। आदिकाल को आदिकाल ही कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन इसी के बाद आदिकाल को कहा गया था वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। और हम सभी जानते हैं कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन आदिकाल को एक नाम से और पुकारा है। आदिकाल को कहा गया था चरण काल। चरण काल। और चरण काल कहा था राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। और एक व्यक्ति और हुए हैं अंग्रेज, जिनका नाम शुरू में ही लिया था मैंने, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। यह नंबर 4 है संधि काल। संधि काल। और संधि काल कहा था राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। आपसे कहा जाएगा कि चरण काल किसने कहा, तो 2 व्यक्ति हुए हैं, राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन। लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि संधि काल किसने कहा था, तो केवल राम कुमार वर्मा ने कहा था।
जैसे कि सपोज़ कीजिए जब हमारे घर में मैंने आपको बताया कि शिशु जन्म लेता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति एक ही नाम सोचे। ऐसा भी हो सकता है कि दो व्यक्ति एक ही नाम सोच ले। तो भैया ध्यान रखना कि चरण काल दो व्यक्तियों ने कहा था, एक तो राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन, लेकिन संधि काल कहा था राम कुमार वर्मा ने। और नंबर 5 इसी का नाम था आरंभिक काल। आरंभिक काल। और आरंभिक काल कहा था, आरंभिक काल, और आरंभिक काल कहा था इसे मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद। आपसे पूछा जाए कि आरंभिक काल किसने कहा था, तो किसने कहा था? मिस्र बंधु विनोद ने कहा था। और नंबर 6 इसी को कहा था बीजक काल, बीजक काल। और बीजक काल इसे कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आपसे कहा जाएगा कि आदिकाल को एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम कहते हैं सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। और सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। आपसे कहा जाएगा कि आदिकाल को अर्थात कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आदिकाल, वीरगाथा काल, चरण काल, संधि काल, आरंभिक काल, बीजक काल और सिद्ध सामंत काल। क्योंकि आपके पेपरों में पूछा जाता है कि आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? संज्ञा मतलब नाम किसने दिया? तो किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। और आपसे कहा जाएगा वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और यहीं पर एक क्वेश्चन और डाउट का पूछा जाता है कि आपसे ये कहे कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तब तो हमारा आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन यदि आपसे कहे कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तो ध्यान रखना वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है, और जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का वर्णन था। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट कर लें इतना, बाकी आगे इसके ग्रंथों के बारे में बताते हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने, रफ कर दूं, ठीक है, और हेडिंग डालेंगे आदिकाल के ग्रंथ। आदिकाल के ग्रंथ। आदिकाल के ग्रंथ। हमारे आदिकाल के ग्रंथ हुए हैं जिन्हें के कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपसे कहा जाएगा सिद्ध साहित्य ग्रंथ, सिद्ध साहित्य ग्रंथ। आपसे कहा जाएगा कि सिद्ध साहित्य ग्रंथ में किसके ग्रंथ आते हैं, तो ध्यान देंगे सिद्ध साहित्य ग्रंथ में किसके ग्रंथ आते हैं, यानी जो जितने भी हमारे बुद्ध धर्म के, यानी जो बुद्ध धर्म है यानी बौद्ध धर्म है उसके जितने भी ग्रंथ हैं, यानी अर्थात बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो अंतर्गत आते हैं हमारे सिद्ध साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत।
और आपसे कहा जाएगा कि दूसरे नंबर पर कि जैव साहित्य ग्रंथ, जैव साहित्य ग्रंथ, जैव साहित्य ग्रंथ में किसके ग्रंथ आते हैं? तो ध्यान देंगे, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी किसी के अंतर्गत आते हैं? जैन धर्म के, जैन ग्रंथ के अंदर जैन साहित्य, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं किसके अंतर्गत आते हैं? जैव साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और आपको ध्यान देना है, जो हमारा तीसरा पोर्शन है इसमें वो आएगा हमारा रास साहित्य ग्रंथ, रास साहित्य ग्रंथ। और मैं आपसे एक बात और बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि ये फिजूल है जो ये ग्रंथ लिखा रहा हूँ, लेकिन जब आपने जेल वार्डन का पेपर दिया होगा तो आपको खुद पता चल गया होगा कि साहित्य कहाँ से पूछा जा रहा है। हमें आज तक यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन तो पूछ लेता और हम हिंदी पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो यहाँ नहीं, हमें पढ़नी है डीपली। हमें इससे कुछ नहीं लेना कि एंट्रेंस में कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा, या एंट्रेंस में आने वाला है या नहीं आने वाला, बस हमसे आना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, एंट्रेंस में आए या ना आए वो चीज़ हमसे आनी चाहिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि ये एंट्रेंस में नहीं आएगी तो भैया आपकी इच्छा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एंट्रेंस में आए या ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमसे आना चाहिए, ठीक है। और जो राज साहित्य ग्रंथ हैं इसमें देखेंगे जितने भी हमारे राजस्थान के ग्रंथ हुए हैं, जितने भी हमारे राजस्थान के ग्रंथ हुए हैं वो सभी आते हैं राज साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत। और इसी के बाद नंबर 4 हुआ है नाथ साहित्य ग्रंथ, नाथ साहित्य ग्रंथ। और नाथ साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं हमारे गुरु गोरखनाथ के ग्रंथ। किसके? गुरु गोरखनाथ के ग्रंथ। गुरु गोरखनाथ के ग्रंथ। और नंबर 5वां जो हमारा ग्रंथ होगा वह होगा लौकिक साहित्य ग्रंथ, लौकिक साहित्य ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ। और लौकिक साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे हमारे मध्यकाल से पहले के ग्रंथ, पहले के ग्रंथ। यानी आपसे पूछा जाएगा कि हमारे आदिकाल के ग्रंथ हैं कुछ, जो कि कौन से हैं? सिद्ध साहित्य ग्रंथ हैं, जैव साहित्य ग्रंथ हैं, राज साहित्य ग्रंथ हैं, नाथ साहित्य ग्रंथ है और लौकिक साहित्य ग्रंथ है। आपसे पूछा जाएगा कि लौकिक साहित्य ग्रंथ में किसके ग्रंथ आते हैं, तो ध्यान रखना जितने भी हमारे मध्यकाल से पहले के ग्रंथ हुए हैं वही आते हैं हमारे लौकिक साहित्य ग्रंथ में। और आपसे पूछा जाए कि गुरु गोरखनाथ के ग्रंथ किस में आते हैं, तो नाथ साहित्य में आते हैं। और राजस्थान के ग्रंथ किस में आते हैं, तो राज साहित्य ग्रंथ में। और जैन धर्म के ग्रंथ किसके अंतर्गत आते हैं, जैव साहित्य ग्रंथ में। और बौद्ध धर्म के ग्रंथ किसके अंतर्गत आते हैं, सिद्ध साहित्य ग्रंथ के अंतर्गत। इसे पढ़िए, यानी इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको आदिकाल के कवि बताता हूँ। नोट हो गया होगा, इसे रफ कर देते हैं और इसके बाद हेडिंग डालेंगे आदिकाल के कवि, आदिकाल के कवि। और आदिकाल के कवि वैसे तो हम याद नहीं कर सकते, काफ़ी हैं, लेकिन हम एक ट्रिक यानी सूत्र लिखेंगे, एक सूत्र देखेंगे आदिकाल के कवियों का, जिससे कि हमें
याद रह जाएंगे कि अमीर चंद की विद्या, अमीर चंद की विद्या नाले में जा गिरी। अमीर चंद की विद्या नाले में जा गिरी। अमीर चंद की विद्या नाले में जा गिरी। स्वयं देव के सर से, स्वयं देव के सर से। अमीर चंद की विद्या नाले में जा गिरी, स्वयं देव के सर से। यानी अमीर से हो जाएगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। चंद से हो जाएगा चंदवरदाई, चंदवरदाई। विद्या से हो जाएगा विद्यापति, विद्यापति। नलय से हो जाएगा नरपति, नालय। और इसी से हो जाएगा हमारा दूसरा कवि नलय सिंह भाट, नलय सिंह भाट। जा से हो जाएगा जगनिक, जगनिक। स्वयं से हो जाएगा स्वयंभू, देव से हो जाएगा देवसेन, सर से हो जाएगा सरापा। ये थे हमारे कुछ आदिकाल के कवि, और इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। और आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।